बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो होंडा CG 125 और यूनाइटेड US 125 के दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन है। दोनों बाइक्स के अंदर जो प्राइस आप लोगों को मिल रही है ना, इसमें ढेर सारा फ़र्क है, लेकिन देखने में इन दोनों बाइक्स के अंदर एज सच कोई फ़र्क आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों बाइक्स के अंदर फ़र्क तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम प्राइस डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम लोगों को इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक को ख़रीदना चाहिए और कौन सी बाइक जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, तो चले आए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। सबसे पहली चीज़, अगर आप दोस्तों होंडा CG 125 को देखते हो ना, तो वो सामने यूनाइटेड खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बिल्कुल एक जैसा लगता है, इसमें कोई फ़र्क नज़र आता ही नहीं है। ये देखें, अगर आप होंडा की टैंकी देखते हो तो इसके जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल सेम जो है यूनाइटेड की तरह के हैं। ये देखें, ये यूनाइटेड के हैं। ठीक है, और यूनाइटेड के जो ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको मैं इसका कप दिखाऊं तो ये आप इसका कप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का है जिस तरह के यूनाइटेड का कप आप लोगों को मिलता है। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसके बाद अगर इन दोनों बाइक्स के मीटर हम लोग देखते हैं, मीटर में क्वालिटी अगर आप देखते हो तो ये आपको मैं मीटर की इसकी क्वालिटी दिखाऊं। ये देखें, इस साइड के ऊपर नहीं, ये इस साइड से दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है होंडा CG 125 की। ठीक है, और अगर इसका डायल आपको दिखाऊं तो डायल जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के अंदर इसका डायल है और वही स्पीडोमीटर और RPM मीटर यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके बाद अगर मैं यूनाइटेड का मीटर आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले इसका डायल दिखाऊं, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा फ़र्क आप लोगों को नहीं मिलता, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी स्पीडोमीटर RPM मीटर मिल जाता है और क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी माड़ी नहीं है। अगर आप लोगों का ये ख़राब भी होता है तो आप होंडा का लगा सकते हो, होंडा का ख़राब हो जाए तो आप इसका लगा सकते हो, तो इसका यहाँ पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं मिलता है। ठीक है, इंडिकेटर दिखाऊं होंडा CG 125 के, तो आप इंडिकेटर देख सकते हो, फ्लेक्सिबल हैं, अच्छे इंडिकेटर हैं। होंडा के जो हुए तो अच्छे ही होंगे, और यहाँ पर इसके इंडिकेटर दिखाऊं तो ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, और फ्रंट आपको दिखाता हूँ तो दोनों का फ्रंट ये देखें, बिल्कुल एक जैसा है, कोई फ़र्क यहाँ पर आप लोगों को मिलता ही नहीं है। ठीक है, होंडा का फ्रंट के अंदर होंडा का एम्बलम मिल जाता है। ठीक है, और इसके शॉक्स आप लोग देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑयल डंप वाले यहाँ पर शॉक्स मिलते हैं। फेंडर आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद आप इसका व्हील देख सकते हैं, स्पोक व्हील जहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। 2.5x18 का यहाँ पर टायर मिल रहा है, और टायर जो है यहाँ पर सर्विस का दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है पैंथर का। ठीक है, और इसके बाद अगर फ्रंट में इसका आपको दिखाऊं यूनाइटेड का, तो ये आप देख सकते हो, फ्रंट पर जहाँ पर होंडा का एम्बलम मिल रहा है तो यहाँ पर यूनाइटेड का एम्बलम आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर वारंटी भी आप लोगों को 1 साल की देखने को मिल रही है। इसके बाद आप इसके शॉक्स देख सकते हैं, सेम होंडा CG 125 वाले शॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और आप इसका फेंडर भी देख सकते हैं, फ्रंट फेंडर जो है। और इसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को जो टायर मिल रहा है, लेकिन ये डायमंड का टायर है 2.5x18 का ही, लेकिन ये डायमंड का टायर दिया जा रहा है, स्पोक व्हील के अंदर है। इसके बाद अगर मैं इसका हब आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें ना इसका हब। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप ये यूनाइटेड का बाइक है तो इसका हब जो है मोटा है, अच्छा खासा मोटा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसका हब दिखाऊं होंडा का, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई नहीं फ़र्क नजर आएगा, बिल्कुल सेम है। ये इस तरह से सेम है कि अगर वो ख़राब होता है तो आप होंडा का निकाल कर हब वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, होंडा की सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई जा सकती हैं। इंजन के अंदर अगर आप देखें ना, तो इंजन के अंदर फ़र्क मिलता है, इंजन शक्ल वाइज बिल्कुल सेम मिलता है, शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसके अंदर चेंज भी ला सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड का जो इंजन है ना वो हॉर्स पावर में ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को 12 हॉर्स पावर का इंजन मिल रहा है। ठीक है, और होंडा के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो इंजन मिल रहा है ना वो 11 हॉर्स पावर का है। ठीक है, टार्क में भी फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पर सेम मिल रही है। अगर आप इसका कारपोरेटर देखते हो तो कारपोरेटर भी बिल्कुल यहाँ पर सेम है। फ्यूल एवरेज में भी फ़र्क है, होंडा का इसके साथ फ्यूल एवरेज में दोस्तों फ़र्क है। कारपोरेटर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। आपको हम कारपोरेटर दिखाता हूँ, ये देखें,
इसका कार्बोरेटर बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क ऐसा जहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद अगर आपको मैं इसकी बैक दिखाऊं दोनों बाइक्स की, तो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, कोई फ़र्क नहीं है, सेम लाइट, ठीक है। और इधर भी सेम लाइट है, सब कुछ। फेंडर भी बिल्कुल सेम है इधर भी, और इधर भी बिल्कुल सेम फेंडर यहाँ पर दिया गया है। और बैक टायर जो है इसका, वो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है। होंडा के अंदर जो बैक टायर है वो दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, इसका होंडा का ये भी सर्विस का दोस्तों यहाँ पर टायर है, और ये 3x17 का है स्पोक व्हील के अंदर, ठीक। और इसके बाद ये आप इसके शॉक्स भी देख सकते हैं, और इसका आप बैक कैरियर भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका चैन कवर है, अच्छी क्वालिटी का है, बेहतरीन है। अगर आप यहाँ पर होंडा वाले क्या कहते हैं कि चैन को दुरुस्त और चिकना रखें, और इसके बाद ठंडे टायर का प्रेशर और 10 सारे प्रेशर दोस्तों आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर होंडा की बात हो गई। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको जो टायर मिल रहा है वो दोस्तों यहाँ पर भी क्वालिटी दूसरी है इसकी। ये डायमंड का टायर है सेम साइज़ का यहाँ पर भी, ठीक है। और गुड्डी भी तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम दी जा रही है। अगर मैं आपको इसके शॉक दिखाऊं तो शॉक भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी नॉन एडजस्टेबल है, और होंडा वाले भी नॉन एडजस्टेबल हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको इसका चैन कवर दिखाऊं तो चैन कवर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह का यहाँ पर चैन कवर दिया गया है। फुट रेस्ट भी बिल्कुल यहाँ पर सेम दिए गए हैं, बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अब बात आ जाती है जनाब दूसरी साइड वाली। तो यहाँ पर भी अगर एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ये होंडा 125 खड़ा हुआ है, और इसका एग्जॉस्ट अगर मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसका भी आप लोगों को दिखाता हूँ, उसका कवर में दिया गया है। और अगर मैं इसका बैक टायर का जो हब है दोस्तों वो दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका बैक टायर का जो हब है ना वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम मिल रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये यूनाइटेड US 150 का हब है दोस्तों। दूसरी साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इधर से आकर ये लेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसकी भी हब देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इन दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज और कंफर्ट लेवल वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जी होंडा CG 125 की फ्यूल एवरेज की, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बाइक मैंने चलाया है, इसकी जो फ्यूल एवरेज आप लोगों को मिलती है ना होंडा CG 125 की, ये तकरीबन 30 से 35, बहुत ज़्यादा अच्छी होना तो ये 40 तक जाता है, अदरवाइज़ के ऊपर नहीं है। लेकिन इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो ऑलमोस्ट इसके आधे में है। अगर ये 35 कर रहा है ना तो इसकी यहाँ पर 30 होगी, ठीक है। ये फ़र्क रहेगा। उसकी वजह ये है दोस्तों कि यूनाइटेड का जो बाइक है उसका जो हॉर्स पावर है ना वो 12 हॉर्स पावर का इंजन है, और यहाँ पर 11 हॉर्स पावर का इंजन है। उसकी पावर ज़्यादा है ऑलमोस्ट, इसकी पावर कम है थोड़ी सी, तो इस वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना वहाँ पर आप लोगों को लाजमन से फ़र्क मिलेगा। इसके बाद आ जाती है बारी दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल के अंदर बात करें, अगर मैं यूनाइटेड की आप लोगों को सीट दिखाऊं तो ये देखें, ये यूनाइटेड की सीट है, और इसके बाद ये होंडा 125 की सीट है। अगर दोनों सीट्स को मैं नेकेड करूं तो ये देखें, एक ये और बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन एक फ़र्क है इसके अंदर, ये देखें, ये जो है ना ये सीट ऊंची है, क्रोकोडाइल स्टाइल के अंदर दी गई है। यहाँ पर आपको CG का एम्बलम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, इसका लोगो यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हार्ड सीट है, सख्त सीट है एज़ कम्पेयर टू होंडा CG 125 की। उसकी सीट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर ये वाली सीट आप होंडा CG 125 की देखते हो ना तो यहाँ पर ये सीट कदरे नरम है यूनाइटेड के, ठीक है। लेकिन जब आप प्राइस का कंपैरिजन देखते हो ना तो फिर आपको ये जो कंफर्ट लेवल में फ़र्क है ना ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, और ना ही फ्यूल एवरेज में फ़र्क कुछ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों में दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिल जाता है, कंफर्ट लेवल में भी यहाँ पर फ़र्क है। ऑल दो दोनों बाइक के शॉक्स फ्रंट भी सेम है और बैक भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क है। अब आ जाती है बात दोस्तों इन दोनों बाइक्स की प्राइस की। तो अगर यूनाइटेड की प्राइस की बात करूँ, नहीं पहले मैं होंडा की प्राइस आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो होंडा की जो प्राइस है दोस्तों वो है जनाब यहाँ पर 2,38,500 रुपये की, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर जो यूनाइटेड की प्राइस है वो दोस्तों है 1,66,000
और 500 रुपये की, मतलब कि तकरीबन 72,000 रुपये का फ़र्क दोस्तों आप लोगों को इन दोनों बाइक्स की प्राइस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब 72,000 रुपये थोड़े नहीं है दोस्तों, अच्छे खासे हैं। 72,000 रुपये में अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, पूरी की पूरी नई बाइक आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, और 72,000 रुपये थोड़े नहीं हैं। CG125 का अपना एक नाम है, ठीक है, और अपनी एक ग्राउंड रियलिटी है और रीसेल वैल्यू है CG125 की, जबकि यूनाइटेड की रीसेल वैल्यू उस तरह से नहीं है। आपका ये सेल नहीं हो सकता है, अगर आप ख़रीदते हो बहुत मुश्किल से सेल होगा, कंडीशन के ऊपर सेल होगा। जबकि निकम्मे से निकम्मा होंडा 125 भी आया ना, वो आसानी से सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं, हार्स पावर के अंदर फ़र्क है, फ्यूल एवरेज में फ़र्क है, कंफर्ट लेवल में फ़र्क है और रीसेल वैल्यू के अंदर फ़र्क है। लेकिन जहाँ पर आप लोगों को प्राइस कम मिल रही है अराउंड अबाउट 72,000 की। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप लोगों को बखूबी समझ आ चुकी होगी कि 72,000 रुपये के डिफरेंस के साथ अगर आप होंडा CG125 में लेते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और 72,000 रुपये के फ़र्क के साथ अगर आप यूनाइटेड US 150 लेते हैं तो फिर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखना है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।